क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम के मायने सिर्फ वोटों की राजनीति है, सिर्फ वोट बटोरना है? दोस्तों, त्रिपुरा में मंच पर खड़े होकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर का उद्घाटन होगा, यानी कि आम इंसान के लिए उसके कपाट खुलेंगे 1 जनवरी 2024 को। यह पहली बार है जब किसी मंच से भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता ने इस बात का ऐलान किया है। क्या कहा है अमित शाह ने, मैं आपको सुनवाऊंगा, मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। आप जानते हैं अमित शाह ने यह ऐलान कैसे किया? अमित शाह ने इसका ऐलान किया राहुल गांधी को ताना मार के। तो बड़ा प्रश्न ये कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला गई है कि उसे एक बार फिर भगवान राम के शरण में जाना पड़ रहा है? सबसे पहले सुनिए अमित शाह ने क्या कहा और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, 1 आध साल 2 साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को आएगी। आप और हम सब जो भगवान राम के भक्त हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। राम के मायने आध्यात्म है, राम के मायने सर्वधर्म संभाव है, राम के मायने एक दूसरे से जोड़ना है, राम के मायने मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये तमाम भावनाएं हैं जो राम से जुड़ी हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या देश के गृह मंत्री राहुल गांधी को बगैर ताना दिए यह ऐलान नहीं कर सकते थे? यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भगवान राम का इस्तेमाल 90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राजनीति खेलने के लिए किया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी का नाम लेना पड़ा देश के गृह मंत्री अमित शाह को? क्या देश के गृह मंत्री के लिए भगवान राम के मायने और राहुल गांधी के मायने क्या एक से हो जाते हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भगवान राम के मंदिर के कपाट खुलेंगे, इस बात का ऐलान देश के गृह मंत्री एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते थे। राहुल गांधी को ताना देकर क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों क्यों हो रहा है। क्योंकि जो अयोध्या का संत समाज है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहा है। अयोध्या के सबसे बड़े संत, अयोध्या मंदिर के सबसे बड़े संत सत्येंद्र दास ने एक बयान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की न सिर्फ तारीफ की है बल्कि कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा वक्त की मांग है। सुनिए सत्येंद्र दास ने क्या कहा था। अमित शाह की चिंता दरअसल यह बयान है और अयोध्या के संत समाज से जो लगातार राहुल गांधी के पक्ष में आवाजें आ रही हैं वो है अमित शाह की चिंता। सुनिए सत्येंद्र दास क्या कह रहे हैं। अमित शाह ने त्रिपुरा की जमीन में आकर आखिरी ऐलान क्यों किया, उनके इस बयान से आप समझ जाए। तो सुना आपने, महान सत्येंद्र दास ने न सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की बल्कि उसे वक्त की मांग भी बताया। वो बात वहां नहीं रुके। वो कह रहे हैं कि अगर आपको आतंकवाद से मुकाबला करना है और अगर आप चाहते हैं कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाए तो बहुत जरूरी है कि पूरे देश में एका हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अयोध्या के एक संत इतनी खूबसूरत बात कह रहे हैं, क्या यह बात भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं समझते? बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। याद कीजिए 90 के दशक में जब राम मंदिर हुआ था, जब बाबरी ढाया गया था, उस वक्त वहां कौन मौजूद था? उमा भारती उस वक्त वहां मौजूद थी। और अब उमा भारती भी भारतीय जनता पार्टी को संदेश दे रही हैं कि भगवान राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। सुनिए क्या कह रही हैं उमा भारती।
पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने श्री राम हनुमान की भक्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम और हनुमान जी भक्ति पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम का भक्त कोई भी हो सकता है। भगवान राम और हनुमान जी कलयुग के पहले से हैं। उन्होंने अयोध्या आंदोलन को भी याद किया और कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए तो कांग्रेस के लोगों ने भी चंदा दिया था। हनुमान भक्त कोई भी हो सकता है। अब ये जो बयानात लगातार आ रहे हैं दोस्तों, चाहे संत समाज की तरफ से आ रहे हों, चाहे सत्येंद्र दास की तरफ से आ रहे हों, चाहे उमा भारती की तरफ से आ रहे हों, ये तमाम बयानात जो हैं वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। तो बड़ा प्रश्न ये दोस्तों, ये बात तो तय है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर के कपाट खुलेंगे, मगर क्या आप कल्पना कर सकते हैं उसके बाद हमारे न्यूज चैनल्स की क्या हालत होगी? 24 घंटे सिर्फ धर्म की राजनीति होगी। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन होगा। मुझे तो विपक्ष पर तरस आता है दोस्तों कि दिसंबर के महीने से ही न्यूज चैनल्स पर विपक्ष की आवाजें दबा दी जाएंगी, कुंद हो जाएंगी। विपक्ष के पास कोई जरिया ही नहीं रहेगा अपनी बात रखने का। राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आज ही वो हरियाणा से होकर गुजर रहे हैं। वो बुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं, मगर बड़ा प्रश्न ये कि भगवान राम के नाम पर जो वोटों की राजनीति करेगी बीजेपी, क्या उसके सामने राहुल गांधी का संदेश कुंद हो जाएगा? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा कल शाम शामली में। अच्छा भाई और बहनों, पेट्रोल का क्या दाम हुआ करता था यूपीए के समय? 60 रुपए। आज क्या है? 100। तो ये भी याद रखिए, ये जो 40 रुपये 60 रुपया जो है, जो आपके जेब में से निकाला जा रहा है, ये भी उनके 2-3 मित्रों के जेब में जा रहा है। तो हमारा दूसरा मुद्दा महंगाई, और तीसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा, जो देश में नोटबंदी, गलत जीएसटी के कारण बेरोजगारी फैली है। आज 3000 किलोमीटर में हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं। मैं पूछता हूं क्या पढ़े? कहते हैं इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, आईएएस के लिए तैयारी की। और फिर मैं पूछता हूं भैया आप करते क्या हो? कहते हैं राहुल जी, शर्मा के कहते हैं राहुल जी हम तो मजदूरी करते हैं। तो ही कहते हैं भैया हम पकौड़े पका रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आलू के पकौड़े बना रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने उस नारे को दोहराया, डरो मत। और ये जो डरो मत का नारा है दोस्तों, ये न सिर्फ मीडिया के लिए है कि वो सत्ता के हुक्मरानों से सवाल करें, बल्कि देश की जनता के लिए भी है। क्योंकि अगर हम डरे रहेंगे तो महंगाई, बेरोजगारी और आपके और हमारे सवाल जो हैं वो कहीं बौने पड़ जाएंगे, वो हाशिए पर चले जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं डरो मत। ये डायलॉग डरो मत, ये हमारा धर्म है। अब देखिए, ये करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का अरबपतियों का कर्जा माफ कर देंगे। अब बड़ा प्रश्न ये कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डर रही है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इतना बड़ा ऐलान किया अमित शाह जी, त्रिपुरा की जमीन पर किया, नंबर 1। नंबर 2, आपने राम मंदिर के उद्घाटन का ऐलान किया राहुल गांधी को ताना मार के। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भगवान राम पर राजनीति करना जानती है और उसके अलावा कुछ नहीं। वरना आपको राहुल गांधी को याद करने की क्या जरूरत पड़ती थी? कहां भगवान राम और कहां राहुल गांधी? यानी कि इससे पता चलता है दोस्तों इन लोगों की सोच क्या है। बहरहाल ये बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है और मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे राहुल गांधी अयोध्या की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे बीजेपी के नेताओं का पारा बढ़ता जाएगा और इसी तरह के बयानात सामने उभर कर आएंगे। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।